तो सबसे पहले आप इसको देखिए, यह है क्रोएशिया का एम्प्लॉयर। यूरोप की एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जहां पर दो सबसे ज़्यादा काम आते हैं। पहला काम जो आता है वो आता है ट्रेवल एंड टूरिज्म पर, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन में। तो ये वाली जो जॉब है ये हाउस कीपिंग की जॉब है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको मैंने हाई किया और मैंने रिज्यूम भेजा। उसके बाद यहाँ पर इनकी ही लैंग्वेज पर ये जो मैसेज है ये मैंने चैट जीपीटी से बनाया है, और इस मैसेज के अंदर क्या लिख रहा है वो आप इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हो। ऐसा मैंने कम से कम 5-7 लोगों को एक साथ मैसेज किया था, तब जाकर उनमें से एक का मुझको रिप्लाई मिला है। और उसके बाद क्या रिप्लाई मिला है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन है वो आपके सामने है, मैं आपको बोलकर नहीं बताऊँगा, आप खुद रुक कर थोड़ी देर इसको पढ़िए और समझिए। तो ये पूरी प्रोसेस है, इन्होंने खुद मुझको बताया है कि ऐसी प्रोसेस हमको करनी है, और उसके बाद ये मेरे लिए वर्क परमिट वहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैंने इनको पासपोर्ट भी भेजा है, और इसके अलावा और भी चीज़ें मैंने यहाँ पर इनको भेजी है। इसके अलावा ये मुझसे कह रहे थे कि अपने जो पीसीसी आएगा उस पर क्रोएशियन एम्बेसी का स्टाम्प लगाइए। तो मैंने कहा सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैं अपोस्टाइल करवा सकता हूँ। तो वो यहाँ पर कम्युनिकेशन हुई है। तो अब सवाल ये उठता है, और यही नहीं, मैं आपको एक और बताता हूँ, रुकिए एक सेकंड। ये वाला देखिए, जनरल तौर पर आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये कौन सी लैंग्वेज है, मुझको भी नहीं आता है। मैं क्या करता हूँ, इन 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये क्रॉस का साइन है, ये 3 डॉट है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली तौर पर यहाँ पर ट्रांसलेट आता है, ट्रांसलेट पर क्लिक करने के बाद इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपली तौर पर अब ये मैसेज आपको समझ में आ रहे होंगे कि एक्चुअल में ये मैसेज क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने सिंपली तौर पर इनको अपना रिज्यूम शेयर किया है, और उसके बाद जो ग्रीटिंग मैसेज होता है, एक क्रोएशियन में मैंने भेजा था जो कि अभी आपको इंग्लिश में दिख रहा है, एक मैंने इंग्लिश में भेजा था। उसके बाद मुझको कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पर मैंने वापस से ट्राई करा, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद तीसरे दिन वापस से रिप्लाई किया, तब जाकर मुझको रिप्लाई आया। और ये जो मैसेज है, ये जो रिप्लाई है, ये मुझको क्रोएशियन लैंग्वेज में आया था, और ये इंग्लिश के अंदर आपको शो हो रहा है कि भाई मैं फॉरेनर वर्कर को अभी हायर नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैंने इनसे क्या कहा कि सर आप हायर नहीं कर रहे हो तो मत करिए, लेकिन अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा हो जो हायर कर सकता है तो आप मुझको उनके नंबर दे दीजिए, या फिर आप मेरे नंबर उनको दे दीजिए, ऐसा मैंने कहा। तो देखिए उसके बाद इन्होंने मुझसे क्या कहा कि मैं तुमको कॉल करूंगा कल के दिन। तो मैंने यहाँ पर उनको थैंक यू लिखा, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमको क्रोएशियन आती है। ये इन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि ये जो पूरी कम्युनिकेशन हो रही थी ये सिर्फ क्रोएशियन लैंग्वेज में हो रही थी। अगर मैं यहाँ पर सिंपली तौर पर आपको इस पर क्लिक करके और इसको डिटेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैं भी क्रोएशियन लैंग्वेज में ही इनको जवाब दे रहा था। और यहाँ पर मैंने इनको सीधा सीधे लग दिया कि सर मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। मैं वापस इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। तो उसके बाद इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मुझको नहीं पता ये मुझको वापस से कॉल बैक करेंगे या फिर क्या होगा, लेकिन मैंने अपना ट्राई दिया। इसके अलावा मैंने और भी अलग अलग जगहों पर अप्लाई किया हुआ है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि रिसेंटली एक मैसेज और मुझको आया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने रिज्यूम सीधा सीधा भेजा हुआ है, और उसके बाद सिंपली तौर पर यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मल डिटेल मैंने अपनी डाली हुई है कि जो जो मुझको एक्सपीरियंस है। ये जो एक्सपीरियंस मैंने दिखाया हुआ है ये फेक एक्सपीरियंस है। मैंने बस इनको जॉब लेने के लिए ये फेक एक्सपीरियंस इनको बताया है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इनसे ये कहा है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी है, आपको बस वहाँ से वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा इन्होंने मुझको क्या लिखा वो आप खुद पढ़ सकते हो। ये जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश आपको दिख रही है, लेकिन ये क्रोएशियन लैंग्वेज के अंदर मुझको रिप्लाई मिला था। तो मैंने यहाँ पर इनको थैंक यू के लिए दिल भेज दिया कि एटलीस्ट इन्होंने मुझको रिप्लाई तो दिया है। तो देखिए अभी तक यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल मैंने 21 और ये 4 और 1 5 यानी कि लगभग 26 जगह अप्लाई किया है, और उन 26 में से 4 जगह तो मुझको रिजेक्शन मिला है, एक जगह मुझको यस मिला है कि भाई ठीक है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, हमको बस ये डॉक्यूमेंट दे दो। तो उसके लिए मैंने पीसीसी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, और बाकी के 21 ने मुझको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। ये जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर तो जस्ट शो हो रहा है कि यहाँ तक जो नंबर है वो 30 है, लेकिन एग्जैक्टली जो मैंने अप्लाई किया है जॉब के लिए वो सिर्फ 26 जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। एक बात मैं और आपको बता दूँ, ये जो पूरी की पूरी 26 जॉब्स है, ये 26 जॉब सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज्म पर है।
कंस्ट्रक्शन में मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जॉब्स के लिए जो मैंने अप्लाई किया है तो इतने सारे नंबर मुझको कहाँ से मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली तौर पर वेबसाइट पर सिर्फ आपको ईमेल आईडीज़ ही मिलती है, ये जो नंबर है वो नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि ये नंबर मैंने खुद ChatGPT और गूगल पर रिसर्च करके निकाले हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नंबर मैंने कहाँ से निकाले हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि अभी ये वीडियो लगभग 1000-2000 पिछले 3-4 महीने में देख लिया जाएगा। तो अब सभी लोग 100-200 लोग 300 लोग इसी तरीके से नंबर ले लेकर अप्लाई करते रहेंगे, तो एक्चुअल में उससे और कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन बस मैंने आपको इसलिए ये वीडियो बनाकर बताया है कि ठीक है, इस तरीके से नंबर निकाले जा सकते हैं और अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ईमेल के अंदर इतना इजीली रिप्लाई नहीं मिलता है, नहीं आता है। लेकिन जब आपके पास फ़ोन नंबर होता है तो आपको ईजिली रिप्लाई आता है, क्योंकि जो जिनके कॉल नंबर मैं निकालता हूँ वो छोटे एम्प्लॉयर होते हैं, तो वो दलालों के चक्कर में नहीं पड़ते, एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ते, वो प्रीफर करते हैं कि हमको डायरेक्ट कैंडिडेट मिले। तो फिर भी मैं उन लोगों के लिए जो कि एक्चुअल में इस वेबसाइट का पता लगाना चाहते हैं, खुद से नहीं लगाना चाहते, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से लगाएं, लेकिन आप खुद से नहीं लगा सकते हो तो आप मुझको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब नंबर नहीं है, आप मुझको इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना और वहां पर आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। विदाउट अमाउंट मैं नहीं कर सकता, और वो जो अमाउंट है वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा कि जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग इस तरीके से अप्लाई करने लग जाएंगे, वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर जो अभी मुझको रिप्लाई मिल रहे हैं तो वो रिप्लाई मिलना भी बंद हो जाएंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग खुद से ही इस चीज़ को ढूंढें और अप्लाई करें, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। जो भी अमाउंट होगा मैं आपको बता दूंगा, उसको पे करके मैं आपको पूरी वेबसाइट जहाँ पर कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और जितनी भी तरीके की जो जॉब्स वहाँ पर निकलती है, मेनली 2 ही जॉब्स निकलती है, एक तो कंस्ट्रक्शन की निकलती है और सिंपली तौर पर दूसरी न्यूज़ निकलती है वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर निकलती है। उसके अंदर भी जो ज़्यादातर होती है वो क्लीनर, डिशवॉशर, वेटर में तो वो कम ही लेते हैं, लेकिन क्लीनर, डिशवॉशर वहाँ पर जो शिप्स है वो ज़्यादा चलती है, क्योंकि वहाँ पर समुंदर है, तो शिप से रिलेटेड जॉब्स भी वहाँ पर निकलती है। शिप हेल्पर के अंदर, शिप के अंदर रहते हुए उसकी क्लीन करना, वहाँ पर जो भी हेल्प की ज़रूरत हो वो देना, इस तरीके की जॉब्स भी वहाँ पर निकलती है। तो बस आपको वहाँ पर अप्लाई करते रहना है। एक बार मैं और बता दूँ आपको कि यहाँ पर आप जैसे कि सक्सेस रेशियो देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लगभग 26 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, और 26 में से सिर्फ एक ने मुझको रिप्लाई दिया है सही से, बाकी 4 ने तो मुझको रिजेक्ट किया है और 21 ने तो रिप्लाई ही नहीं दिया है। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं इनसे फॉलोअप ले रहा हूँ, तो अभी कुछ तो मुझको मना कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि वो एक कुबेर का खजाना है जहाँ से मुझको नंबर मिल रहे हैं, वहाँ पर भी रिजेक्शन है, लेकिन हाँ चांसेस हैं वहाँ पर कि आपको जॉब मिल जाए। तो जिनको भी उस वेबसाइट का पता चाहिए तो मुझको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वो वेबसाइट का पता आपको बता पाऊंगा। और सिर्फ मैं उस वेबसाइट का नहीं, मैं आपको माल्टा हो गया, क्रोशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, जिस भी कंट्री का आप बोलोगे उस कंट्री की एक ऐसी डायरेक्टरी टाइप वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप डायरेक्ट उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो और उनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो अपना रिज्यूम शेयर करके। तो पासपोर्ट के लिए जो पीसीसी बनवाना होता है तो उसको बनवाना बहुत ही ईजी होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।